आज मैं आपको स्टेवन प्रेसले की पुस्तक डू दी वर्क के बारे में बता रहा हूँ। ये पुस्तक सेल्फ डिस्कवरी के बारे में आपको जागरूक करती है। आप अपने आप को कैसे जागरूक करते हैं, नेगेटिविटी से बाहर कैसे आते हैं, तनाव से कैसे बाहर आते हैं। ये पुस्तक कहती है कि आपको खुद ही करना पड़ता है, आप लोगों की मदद तो बाद में आती है। और दूसरा, इस पुस्तक में बताया कि आपने सेल्फ हीलिंग करनी है। पास्ट के तनाव आपको दुखी करते हैं, तनाव देते हैं, आप उनसे खुद बाहर निकलेंगे, उनको छोड़ देंगे, पास्ट को भूल जाएं। तो ये पुस्तक आपको वर्तमान में जीना सिखाएगी, वर्तमान में आज के हालात में कैसे जीना है ये बताती है। और साथ में ये कहती है कि जो हमारे अंदर सेल्फ डिस्कवरी के बाद, सेल्फ हीलिंग के बाद जब हमारे तनाव दूर हो जाते हैं तो हम प्रोडक्टिविटी की तरफ चलते हैं, कुछ उत्पादक काम करते हैं। ऐसा करने से हम अपने आप को बिजी करते हैं, तो जो हमारा काम करने की इच्छा है उसको शुरू कर दें, ऐसा ये पुस्तक कहती है। धीरे धीरे काम समाप्त हो जाता है, काम करते करते हमें सीखने को मिलता है, हमारे अंदर नॉलेज आती है, हमें दूसरों से ज्ञान प्राप्त होता है, हमें दूसरों की हेल्प मिलती है और काम हमारा सिरे चढ़ जाता है। ऐसी ये पुस्तक कह रही है कि हमें जब ये काम समाप्त होता है तो उस समय की जो खुशी मिलती है वो हमें और काम करने के लिए बोलती है, और वो हमें लगातार अपने पैशन को जीने में, अपने आप को खुश रखने में हमें मदद करती है। तो रुकना नहीं है, अपने आप को तनाव से बाहर निकाल कर, अपने आप को हील करके, अपने आप को स्वस्थ करके और अपने आप को एक्टिव करके काम करना शुरू करना सिखाती है ये पुस्तक। तो चलते हैं इस पुस्तक में। तो ये पुस्तक बताती है कि जैसे हम फिटनेस के लिए अपने आप के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, अपने आप को हीलिंग करने की सोचते हैं, तो हम उस समय डर से रहते हैं या सेल्फ डाउट करते हैं। तो ये पुस्तक कह रही है कि आप उस डर को छोड़ें, बस स्टार्ट कर दें। पहला कदम आपने उठाना है तो आपका हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, आपके जो हेल्थ है वो अच्छी होने लग जाती है, आप फिटनेस की तरफ चलने लग जाते हैं। दोस्तों, ये पुस्तक बता रही है कि जैसे आप कोई रेस्टोरेंट शुरू करना चाह रहे हैं तो आप पहले से फील करें कि उस समय आप कैसा प्रोडक्ट लोगों को देना चाह रहे हैं, उनके अंदर से कैसी फीलिंग आप देखना चाहते हैं, कितना आनंद आना चाहिए वो खाना खाकर। तो आप उस बिजनेस को अभी से सोचना शुरू करें कि हम ऐसी फीलिंग आएगी उस समय पर। तो दोस्तों, आपके अंदर की जो रुकावटें हैं वो ख़त्म होने लगती है, आपके फियर ख़त्म होने लगते हैं, और आप जो है जो प्रॉब्लम आपको लग रही हैं वो भी ख़त्म होने लगती हैं। आप उस एंड प्रोडक्ट की ओर सोचते हैं तो आप सफल जरूर होते हैं, ऐसा ये पुस्तक बता रही है। दोस्तों, ये पुस्तक कहती है कि अगर आप पुस्तक लिखना चाह रहे हैं, कोई राइटर बनना चाह रहे हैं, तो आप स्टार्ट करें, आप लिखना शुरू करें। कई बार बीच में तो ऐसा लगता है कि छोड़ दें कि अब क्या करना है, ये पूरा नहीं हो रहा। तो दोस्तों, ये पुस्तक कहती है कि दोबारा से उन पेजेस को दोबारा से पढ़कर उनमें से आइडिया लेकर फिर से शुरू करें। तो दोस्तों, आपके डर खत्म होते हैं, आपका काम शुरू होने लगता है और आप उस सफलता की सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं, ऐसा ये पुस्तक कहते हैं। मंजिल भी जरूर आती है। लक्ष्य को सामने रखकर किताब लिखना शुरू करें, कुछ समय दें, कुछ टाइम फिक्स करें, कुछ डिसिप्लिन रखें, तो ये पुस्तक आपको वो खुशियाँ देती है जो आप सोचते हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आपको क्रिएटिव होना सिखाती है, आलस को छोड़ना सिखाती है, टाल मटोल करना सिखाती है, और ये टाल मटोल छोड़कर काम करना सिखाती है। तो ये पुस्तक आपको क्रिएटिव होना सिखाएगी, कुछ ना कुछ रचनात्मक करना सिखाएगी, और ये बताती है कि आप जो है अपने जीवन में क्रिएटिव हो जाएं और कुछ ऐसा काम करने लग जाएं जो आपका पैशन है, जिसको आपको इच्छा है। और दोस्तों, मुसीबतें, जो मुश्किलें, जो आपको डर, वो समाप्त होने लगता है, तो आप रचनात्मक काम कर सकते हैं, ऐसा ये पुस्तक बता रही है। दोस्तों, अगर आपको ये पुस्तक अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।